नमस्कार, आप जुड़ गए हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के फेसबुक पेज से। इस वक्त हम लोग बीरभूम के बोलपुर विधानसभा सीट में हैं। यहाँ की हम जमीनी हकीकत जान रहे हैं। ये सड़क के खस्ता हालत देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ की स्थितियां हैं। इसके साथ ही जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर दादा का एक रिक्शा ई रिक्शा खड़ा था। तो हम ई रिक्शा भी दिखाते हैं दादा का कि दादा हम इस ई रिक्शे के पास आए और दादा से यहाँ की स्थितियों को जानने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए। तो दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अच्छा दादा, क्या मतलब कोरोना के बीच किस तरह से स्थितियां रही यहाँ की? देखिए, यहाँ पर जो है बहुत हालात खराब था। कोरोना में कोई काम नहीं कर पा रहा था। समझ लीजिए सरकार से थोड़ा बहुत मदद मिला था, लेकिन उसमें क्या होगा, परिवार का कैसे गुजारा? दादा कितने लोग हैं आपके परिवार? हमारा जो परिवार है, कर लीजिए 2 लड़का है, 2 लड़की है, नातनी पुतनी है मेरा पास में, सभी है 10-12 आदमी है। लेकिन उतना में क्या होगा? हमारा जो राशन कार्ड है समझ लीजिए 4 है, आदमी 8-10 है, उसमें कैसे चलेगा? दादा इस ई रिक्शे के जरिए आप कितना कमाते हैं? ये रिक्शा में पहले तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था, लेकिन कोरोना के बाद में गाड़ी लेकर निकलता था। जैसे जो है रास्ता में आया तो पुलिस का भी डंडा चल रहा था, हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहा था। ऐसी हालात से जो थोड़ा बहुत जैसे होता था वैसे गुजर रहा था। अब भी तो हालात ऐसे हैं। कोई रिक्शा में काम होता है, 30 दिन होता है 100 रुपया 100 रुपया 100-200 रुपया होता है, उसमें क्या होगा? कोई गुजारा नहीं। वही उसी हालात से अभी भी चल रहा है। वही मतलब दादा कुछ सुधार नहीं हुआ है? नहीं। दादा एक दिन में इस वक्त कोरोना से पहले कितना कमा लेते थे, अब कितना कमाई हो जाती? उस टाइम में समझ लीजिए 500, 600, 700, किसी रोज 300 भी होता था, 200 भी होता था, कोई ठीक नहीं है। जैसे सवारी लग जाता था वैसे इनकम होता था। लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर तो 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 1 पैसा का इनकम है ही नहीं, क्या करेंगे? दादा अब कितना कमाई हो जाता है एक दिन में? अब एक दिन में दिन भर में कभी 100 भी होता है, 60 भी होता है, 50 भी होता है। किसी रोज अगर चक्कर लग गया तो 200 भी होता है। दादा सरकार कुछ मदद नहीं कर रही? क्या किया है? कुछ वैसे चल रहे हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि सरकार 2 किलो चावल देते हैं। 2 किलो चावल में दादा कितने परिवार में कितने लोग हैं? आपको वो तो बताया है कि 800-200 आदमी हैं ही मेरा पास में। वो तो एक दिन में नहीं चलता होगा? नहीं, कोई हालत से गुजर जाता है। कमाई अच्छा होगा तब ना आदमी का ये चलेगा। दादा अच्छा, कभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं? कभी बहुत ज्यादा लगता होगा कि किस तरह से आगे चलाएंगे घर? देखिए होता है, लेकिन हो करके क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पा रहा है। जितना हो सके मेरा पास में पहले का कुछ रुपया जमा था, इसी लॉकडाउन के बीच में मेरा खत्म हो गया। अब तो डाल लीजिए दाल चावल मैंने ठंड बाद साग सब्जी यही चुन चान करके ले आकर खाते। क्या करें? ये जो सामान देख रहे हैं ना, ये मका है, भुट्टा है। ये बाजार में 3 रोज का ये सामान हो गया। ये भी बेचने जाता है, फिर भी ठीक से नहीं बिकता है। अच्छा, ये मकाई आप बेचने जाते हैं, ये भी नहीं बिकता है? नहीं। अच्छा। वो आदमी अगर होगा बाजार में तब ना आदमी खरीदेगा। अगर नहीं होगा तो कैसे खरीदेगा? तो ये परेशानी में परेशानी किसको बताएंगे? दादा कहाँ रहते हैं आप? ये पहले तो मैं थाना का बगल में रहता था 3-4 साल पहले। अब जो है यहीं पर कैनल के पार में घर बना करके रखा है। कच्चा घर है? ऐसे मट्टी का है, मट्टी का घर है इसे। अच्छा, मिट्टी का घर है। दादा घर सरकारी वो वाला नहीं मिला, पक्का वाला आपको? नहीं मिला है। हाँ। अब थोड़ा से जमीन लिया है आपका सियान में, तो वहाँ पर तो पंचायत एरिया है और हम है जो है पौरसभा में है। लेकिन सरकार क्या मदद? सर जब उन लोग से बात किया तो बताया कि पौरसभा का एरिया में अगर जमीन होता तो घर मिलता, लेकिन वहाँ है ही नहीं। अब पंचायत में जो है वो लोग तो बता रहा है कि हमारा एरिया में आ जाओ तब ना हम लोग देखेंगे। यही दिक्कत है। दादा और किस तरह की स्थितियां देखनी पड़ती हैं? क्या क्या दिक्कतें आती हैं?
क्या बताएंगे, सरकार को बताने से कोई फायदा मिलेगा नहीं। दादा हम लोगों को बताइए, क्योंकि हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे बात आपकी, बताने से क्योंकि कोई फायदा नहीं होता ये सारी है। चीजें सरकार तक पहुंचेंगी, सरकार का हिसाब रखा जाएगा। दादा देखिए सरकार तक क्या, जो आदमी आता है पूछताछ करता है, चला जाता है, अपना काम निकाल गया, बात खत्म हो गया। ये तो समझ लीजिए मेरा 60 से ऊपर उम्र हो गया, ये देखते देखते मेरा बुढ़ापा आ गया, फिर भी अभी संसार मैनेज करने के लिए गाड़ी खींच रहा हूँ। दादा वृद्ध वाली पेंशन वेंशन भी नहीं मिलती आप? नहीं, वो मिलता है महीने में। कितना मिलता था दादा? हमको पहले तो 400 रुपया मिलता था, हाँ करीब एक साल भर से जो है हाँ 1000 करके मिलता है, तो हो गया 3-4 महीना, कोई पता ही नहीं है अभी तो। हाँ। अच्छा, कभी आती है कभी नहीं आती? नहीं आती हैं, लेकिन कौन हिसाब से आते हैं वो पता नहीं। अच्छा। हैं। हम्म। अब मेरा सरकार अगर अच्छा दादा, आप बता रहे थे कि ये ई रिक्शा चलाने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, पुलिस वाले रोकते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं रोकता है, फिर अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर रोकेंगे, रुकावट होगा। मारपीट भी करते हैं? हाँ, मारपीट तो पहले ही करता था। आपके साथ हुई 1-2 बार? हाँ, मेरा पास में भी हुआ। मैं ऑपरेशन किया था यहाँ की, काला चश्मा मैंने लगाया था, लेकिन वो वाला नहीं, जो मतलब ऑपरेशन के बाद आपने काला चश्मा लगा रखा था? वो जो वहाँ से जो चश्मा हमको मिला था हॉस्पिटल से, वो निकाल कर रख दिया। उसमें जो है सूर्य का ताप हमको ज्यादा लग रहा था, तो मेरा लड़का का कि चश्मा था काला, वही पिन करके मैं उधर से आ रहा था गाड़ी रिक्शा लेके, पुलिस वाला खड़ा किया, लगा दिया मुझे 2 डंडा। आपके 2 लाठियां मारा? वो लगा दिया। मैंने बताया कि साहब हम यहाँ वो घर जा रहा है खाना लेने, तो फिर भी कुछ माना नहीं, तो रिक्शा को जो है घुमा करके अपना घर उस जगह में लग दिया। उस दिन तो मैंने ऐसे ही रह गया। हाँ, एक आदमी निकालता था, पुलिस डंडा लेके भगाता था। अच्छा, पुलिस वाले मारते? दादा आपकी आंख में चोट आई थी क्या? नहीं, हाथ में चोट नहीं। हाँ, अच्छा, मेरा हाथों में मारा। अच्छा, पैर में मारा था। आंख का ऑपरेशन करा के आप आए थे, तभी आपको मार पड़ गई थी? वही हो। हाँ। और दादा आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या दादा कहेंगे? ये सब चल रहा है, चुनाव वाला माहौल चल रहा है, ये तो चल ही रहेगा। देखिए हालात क्या करेंगे। हाँ, ऐसे तो दिक्कत आ जा रहा है कि जीने से मर जाना भी बहुत बेहतर हो, लेकिन बाल बच्चा है, नाती पोती हैं, वो लोग के लिए तो कुछ सोचना पड़ता है। तो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की ये यात्रा जारी है। दादा ने कहा कि जीने से अच्छा मर जाना कभी कभी लगता है, क्योंकि स्थितियां बहुत विपरीत हो चुकी हैं। कोरोना महामारी ने और स्थितियां खराब कर दी हैं। मैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए हिमांशु तिवारी आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहा था। पश्चिम बंगाल में एनबीटी ऑनलाइन की टीम आपको इस तरह की तमाम खबरें जो जमीन से जुड़ी हैं, जो यहाँ की हालत को जाहिर करती हैं, उनको दिखाता और बताता रहेगा। बाकी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, माहौल कुछ दूसरा है, लोगों के ढेरों सवाल हैं सरकार से, और इन सवालों का हिसाब किताब किस तरह से होगा, वो 2 मई को जो नतीजे आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने किस आधार पर मतदान किया है। तो एनबीटी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिए आप सभी। एनबीटी ऑनलाइन आपको बंगाल की अलग अलग खबरों से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए हिमांशु तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।